हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अगर आपको याद हो तो क्या पढ़ रहे थे बेटा? नहीं याद आ रहा है? मैं बताता हूँ। आईयूपीएसी नेम ऑफ किसका? कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो इन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, उसमें देखा हमने क्या है। फिर हमने देखा क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स है, उस केस में कैसे करते हैं। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स है, उस केस में कैसे करते हैं। जब कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मिक्स दिया हो कंपाउंड में, तब कैसे करते हैं। उसी में हमने आगे देखा था क्या कि ब्रांच चेन एल्केन हो तब कैसे करते हैं। यहां तक हमारा जर्नी क्या हुआ, सुचारू रूप से चल रहा था। नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में द गिवन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि अब इन्वॉल्वमेंट हो गया क्या फंक्शनल ग्रुप का, यानी कि जो मेन हीरो है कंपाउंड्स का वो यहाँ पे एंट्री मार दिया है। तो एंट्री मार दिया है तो आपकी दिमाग की बत्ती भी क्या करेगा, गुल करने वाला है। तो गुल हम आप दिमाग की बत्ती को आपको गुल करने नहीं देंगे, हम लाएंगे कंसेप्ट और उस कंसेप्ट से उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ओके बेटा? तो अगर आपको याद हो फर्स्ट लेक्चर मेरा, वैसे तो आपको याद होता नहीं है क्योंकि आपका पढ़ाई से अलावा और चीजें याद रहती है, बिल्कुल नहीं याद होगा मुझे पता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं क्योंकि बिना याद दिलाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर के दिन हमने क्या बताया था, एक मेथड बताया था कि आईयूपीएसी नेम को कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपको याद नहीं है तो मैं बताता हूं। मैं बताता प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड्स लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और देन सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स टेल्स अबाउट सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन और ब्रांच चेन। ठीक है, रूट वर्ड्स टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन स्केलेटन, यानी कितने कार्बन का चेन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ऐसे देखते हैं। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड्स है। एंड सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसी फंक्शनल ग्रुप में सेकेंडरी सफिक्स के बारे में हमने आपको लिखवाया था, आपको याद नहीं होगा लेकिन आपको ये याद करना ही पड़ेगा। विदाउट वेपन्स वी कैन नॉट फाइट एनी वार। बिना वेपन्स के आप किसी भी युद्ध को नहीं लड़ सकते हो। तो ये हमारा युद्ध किससे है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से है, इस ऑर्गेनिक सब्जेक्ट से है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए, वेपन्स होना चाहिए बेटा। यानी कि हम सेकेंडरी सफिक्स की अगर बात करें तो सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो फंक्शनल ग्रुप की बात करो तो सेकेंडरी सफिक्स मैंने लिखवाया है। अब आपको क्या करना होगा, जो फर्स्ट लेक्चर है आयुपैक का उसको आपको देखना पड़ेगा कि सर ने सेकेंडरी सफिक्स के लिए क्या क्या लिखवाया है। फिर से अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं एक बार रिवाइज कर दूं, क्या मैंने लिखाया था। मैंने ये लिखवाया था कि फंक्शनल ग्रुप और उसका सेकेंडरी सफिक्स, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, उसका सेकेंडरी ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो इस सल्फोनिक एसिड ही होता है। ठीक है, उसी तरह अगर ईस्टर है तो OH लिखते हैं, उसी तरह एल्कोहल है तो OL लिखते हैं, एल्डिहाइड है AL लिखते हैं, कीटोन है ON लिखते हैं ONE, एमाइंस है तो एमाइन लिखते हैं, थायोल है SH है तो थायोल लिखते हैं, एमाइड साइनाइड है तो नाइट्राइल लिखते हैं। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को आपको क्या होना चाहिए, दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप दिया होगा आप नेमिंग कर पाओगे, वरना भूल जाओ कि इसको तुम नेमिंग कर पाओगे। ओके बेटा? तो हम क्या करेंगे, इस चीजों को, इन सब चीजों को और इजी बनाएंगे। आपको कुछ रूल्स है जो हम देखेंगे कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप दिया हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसका नेमिंग कैसे करोगे। कुछ भी नहीं है, जैसा नेमिंग था फर्स्ट वाले में हाइड्रोकार्बन, सब कुछ वही चलेगा। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, नंबरिंग करना, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ इंक्लूड हो गया। यहाँ सेकेंडरी सफिक्स यानी जो तुम्हारा कंप्लीट जो थ्योरी, जो तुम्हारा कंप्लीट क्या है
फॉर्मूला था, अब सब कुछ उसमें इंक्लूड हो गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, रूट वर्ड्स है ही, प्राइमरी सफिक्स है भी और सेकेंडरी सफिक्स भी अब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम कैसे इसको नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट रूल कहता है लॉन्गेस्ट चेन, यानी लॉन्गेस्ट चेन रूल कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन हम उस तरह से सिलेक्ट करेंगे, किस तरह से, ताकि उसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो, यानी कि हमको फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, सुप्रीम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, क्योंकि वही डिसाइड करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो आप अगर नेमिंग कर रहे हो कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में, तो आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को उस लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा, इवन तुम्हारा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 5 कार्बन का ही क्यों हो। अगर मान लो एक 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, एक 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, ठीक है, तो हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो 5 कार्बन वाला से अगर 5 कार्बन वाले से अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो 5 कार्बन वाला ही होगा, न कि 6 कार्बन वाला होगा। मतलब कि आपको लॉन्गेस्ट चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इवन दो इट इज द नॉट ए लॉन्गेस्ट चेन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोकार्बन रूल। हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, यानी उसमें क्या था, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो जिधर से जाते थे जितना लॉन्गेस्ट चेन मिल गया हो गया। यहाँ क्या है, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गया है, तो उस चेन को सेलेक्ट करोगे जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो, जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, उस कार्बन को आपको मस्ट भी इंक्लूड करना होगा। तो वही कह रहा है कि द पेरेंट चेन कार्बन इज सो चूजन which must contain functional group even it is not the longest chain। वो लॉन्गेस्ट चेन हो या ना हो, बट फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए उस चेन में, वही हमारा क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, वही हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, अगर एग्जांपल की बात करोगे तो हमने क्या बोला कि लॉन्गेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये आ रहा है, लेकिन 6 कार्बन का ये आ रहा है, लेकिन इस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है। यहां से देखो तो इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का आ रहा है, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, न कि ये 6 कार्बन का होगा। क्लियर हुआ? यानी कि अगर ये देख रहे हो तो हमारा ये वाला जो कार्बन है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा था, अगर तुम यहां देखोगे 6 कार्बन का, बट यदि इधर से देखोगे तो ये इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, ये 5 कार्बन का ही है, बट दिस इज माय लॉन्गेस्ट चेन बिकॉज इट इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर रहा है, तो इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन की बात करो 1 2 3 4 5, यहां से जाओगे 1 2 3 4 5 6, एक 6 कार्बन का दिख रहा है और ये वाला 5 कार्बन का दिख रहा है, यानी कि ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन, ना कि ये वाला होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, बिकॉज दिस चेन इंक्लूड द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि उस कार्बन से अटैच फंक्शनल ग्रुप इस लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूडेड है, इवन दो इट इज द 5 कार्बन एंड दिस इज द 6 कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट तो ये होना चाहिए, 6 कार्बन का चेन है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को अटैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारा ये वाला 5 कार्बन का होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट कह रहा है कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, तो सेम रूल वही है जैसे एल्कीन और एल्काइन में हम लोग एल्कीन और एल्काइन को क्या करते थे, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देते थे नंबरिंग करने के टाइम। यहां भी वही करना है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसका लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। यानी कि अगर इस कंपाउंड की बात करोगे तो इसका नंबरिंग स्टार्ट करोगे कहां से, इस कार्बन से 1 2 3 4 5, न कि यहां से 1 2 3 4 5, इसको तो करोगे नहीं क्योंकि ये क्या है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूएंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्म में नहीं है, दिस इज माय पेरेंट चेन। अब इस पेरेंट चेन का नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग ऐसे करते हैं
कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन है वो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर उसको असाइन हो। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन है वो लोवेस्ट नंबर असाइन उसको करेंगे, यानी उसको सबसे कम यानी सबसे लोवेस्ट नंबर उसको देंगे, यानी उसी कार्बन से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखो इस कार्बन वही करेगा, कार्बन लिंक टू फंक्शनल ग्रुप गेट द लोवेस्ट नंबर इवन इट वायोलेट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रूल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रूल को वायोलेट करे या कुछ भी करे, हमारा जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, उसको हमको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना ही पड़ेगा। यहां पे देखो अगर हम बात करें यहां पे, तो मैंने बताया लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन का चयन हो गया। अब 6 कार्बन का हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट चेन है, चाहे यहां से जाओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे 6 कार्बन का चयन आ रहा है। अब कह रहा है कि नंबरिंग करना है मुझे, तो नंबरिंग हम क्या बोलते हैं, वन एंड से अनदर एंड, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना और एक एंड से दूसरे एंड पे जाना। ठीक है बेटा, वन एंड से दूसरे एंड पे जाना, तो वन एंड से दूसरे एंड पे जाओगे बेटा तो देखो क्या करोगे, यानी कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया, ये क्या हुआ बेटा, लॉन्गेस्ट यानी पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब कह रहा है कि नंबरिंग करना है मुझे, तो नंबरिंग वन एंड से सेकंड एंड बीच से स्टार्ट नहीं करते हैं, तो ये नहीं कि ये जिससे फंक्शन को यहाँ पे वन नंबर डालोगे, नहीं, लोएस्ट पॉसिबल नंबर का मतलब क्या हुआ, लोएस्ट पॉसिबल नंबर का मतलब ये हुआ कि नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करोगे जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप लोएस्ट नंबर असाइंड हो। ऐसा नहीं है कि हम यहां से बीच से स्टार्ट, कभी भी नंबरिंग बीच वाले पेरेंट चेन के बीच कार्बन से कभी भी नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते हैं, इवन वहां फंक्शनल ग्रुप क्यों ना बीच में अटैच्ड हो। ये बात को ध्यान रखना कि नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ पेरेंट चेन, यानी कि मेन चेन के वन एंड से अनदर एंड की तरफ मूव करते हैं, वही नंबरिंग हम असाइन करते हैं। ये भूलकर भी नहीं करना कि हम बीच से फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो इसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर के लिए हमको यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, नहीं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन एंड नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ पेरेंट चेन टू अनदर एंड ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड जाएंगे, अब उसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि उस एंड से आ रहे हैं तो किस पोजीशन पे आ रहा है और दूसरे एंड से जा रहे हैं तो किस पोजीशन पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, ये हमको देखना होगा। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो देखो वहां से जा रहा हो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से जा रहा हो 1 2 3 4 5 6 यानी 2 पे आ रहा है, यानी हम नंबरिंग इस डायरेक्शन से जाएंगे, हमारा जो नंबरिंग होगा वो क्या होगा बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। उसी तरह इसकी अगर नंबरिंग बात करोगे तो ये 1 2 3 4 5, यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, क्योंकि पेरेंट चेन हमारा ये हुआ, पेरेंट चेन के वन एंड से स्टार्ट करते हैं, दूसरे एंड पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप हो वो लोएस्ट पॉसिबल नंबर असाइन हो। ओके, कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए। अगर तुम वीडियो को डेली देख रहे हो तो वन बाय वन अगर वन सीक्वेंस में देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वही रूल फॉलो होगा जो प्रीवियस हमने देखा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स थे तब। अब हम बात करें अगर इसका हमको नेमिंग करना है, ओके बेटा, अगर हम इसकी नेमिंग करना है, अब देखो यहाँ पे हर चीज अटैच्ड है तुम्हारे साथ, यानी कि हमने बार बार बोला कि आपके मेमोरीज में ये फिट होना चाहिए, क्या, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब यहां पे सेकेंडरी सफिक्स का रोल आ गया। ओके बेटा, तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, एल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्कोहल, और तुम परिचय हो इससे एल्कोहल के बारे में, ठीक है, क्योंकि इस टाइम ज्यादा इसका यूज है। तो ये एल्कोहल है, इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है OL,
सेकेंडरी सफिक्स जो होता है वो होता है एसएस। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा? ओ एल। अगर आप याद नहीं करते हो तो मैं बता रहा हूं, आप एक भी इसका आईपीएससी नेम नहीं कर पाओगे फंक्शनल ग्रुप से अटैच। तो आपको सेकेंडरी सफिक्स मस्ट बी लर्न, आपको सेकेंडरी सफिक्स मस्ट बी लर्न, आपको उसको याद होना ही पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप फंक्शनल ग्रुप का आईयूपैक नेमिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी नेमिंग की तो वही प्रीफिक्स, यानी कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा। ये क्या हुआ? हमारा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। तो सबको दिमाग में अरेंज कर लो ना। 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, यानी हेक्स होगा रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स हमारा हेक्स हो गया। अब देखो इस पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, यानी कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिया है। यानी कि जो हमारा रूट्स वर्ड क्या था? हेक्स हो गया। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अबाउट सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सेचुरेटेड, यानी सेचुरेटेड है तो प्राइमरी सफिक्स सेचुरेटेड के लिए क्या लिखते हैं? ANE। ठीक है, यानी हमारा रूट वर्ड हेक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स ANE हो गया। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स हमारा OL हो गया, OL हो गया। ठीक है, अब बचा क्या? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में हमारा देख रहे हो ये 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, तो डाई मिथाइल। सेम है तो डाई मिथाइल। अगर मिथाइल इथाइल रहता तो मिथाइल इथाइल अल्फाबेटिकल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? डाई मिथाइल। और किस पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे है। तो इसको फटाफट लिखो दिमाग में, इसका आईयूपीएसी नेम दिमाग में क्या लिखोगे? सबसे पहले प्रीफिक्स। ओके बेटा, यानी कि प्रीफिक्स लिखोगे तो दिमाग में सोचो कैसे लिखोगे इसको। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखोगे तो सबसे पहले प्रीफिक्स का लोकेशन देते हैं, यानी ये किस पोजीशन पे है बेटा? तो कहोगे सर 5th पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 5th पोजीशन लिखेंगे एक मिथाइल के लिए, फिर कॉमा लगाओगे, फिर 5th लिखोगे दूसरे मिथाइल के लिए, तो 5th कॉमा 5th, फिर हाइफन लगाओगे और फिर क्या लिखोगे? डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम मिथाइल मिथाइल नहीं लिखेंगे 2 बार, हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। तो डाई मिथाइल। तो हमने प्रीफिक्स लिख दिया 5 हाइफन डाई मिथाइल। ओके, नेक्स्ट क्या लिखोगे बेटा? रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड्स क्या लिखोगे? रूट वर्ड यानी हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स। क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कहीं? नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है कहीं? नहीं है। सिंगल बॉन्ड है, केवल सिंगल बॉन्ड है। तुम कहोगे सर केवल सिंगल बॉन्ड दिया है स्केलेटन में, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमको नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स लिख दो क्या? ANE। तो 5 हाइफन डाइमेथाइल हेक्स क्या लिखोगे? अब देखो N प्राइमरी सफिक्स N। अब क्या लिखना है बेटा? सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स में यानी फंक्शनल ग्रुप का एल्कोहल है, ओल लिखते हैं। ठीक है, तो हेक्स लिख दिया। किस पोजीशन पे है? लोकेंट बताना बहुत जरूरी है। अगर लोकेंट नहीं बता रहे हो तो पूरा आईयूपीएक नेम गलत। लोकेशन यानी कि किस एरिया में तुम रहते हो ये तुमको होना चाहिए ना। पता चला तुम कहीं और रहते हो, लोकेशन कहीं और दिखा रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि तुम पार्टिकुलर वही हो। एक मकान है तुम्हारा, उसका भी नंबरिंग होता है कि मकान नंबर ये, तो उससे इजीली आदमी रीच कर जाता है, तुम्हारे घर पे पहुंच जाता है उस एरिया में। तो एक लैंडमार्क होता है, फिर मकान होता है, मकान का नंबर होता है, उससे क्या होता है? इजीली। तो यहाँ भी हमको लोकेशन बताना बहुत जरूरी है, यानी लोकेंट का पोजीशन, यानी किस कार्बन चेन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। यानी कि तुम लिखो क्या? हेक्स एन लिख दिए हो, हेक्सेन लिख दिए हो, फिर क्या लिखोगे? लोकेंट का हाइफन लगाओगे, फिर 2, फिर हाइफन OL। दिस इज द कंप्लीट नेमिंग, यानी 5 डाइमेथाइल हेक्स 2 ऑल इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो हम लिख देते हैं, तुमको यहां देखो तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां देखो 3 3
डाई मेथाइल प्रीफिक्स हो गया। कितने कार्बन का चेन है? हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, रूट वर्ड्स हो गया। ANE, क्योंकि प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स हमारा सैचुरेटेड है, ANE, हेक्सेन। फिर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बेटा? टू ऑल। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? पूरा कंप्लीट नेम। ठीक है, हेक्सेन, ये जब प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं बेटा तो क्या करेंगे? यहां पे ई ड्रॉप कर देते हैं। प्राइमरी सफिक्स का ई ड्रॉप, ANE होता है तो AN लिखेंगे, एन टू ऑल, यानी कि 3,3 डाइमेथाइल हेक्सेन टू ऑल। दिस इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कुछ भी है? नहीं है। वही चीज है, बार बार रिपीट हो रही है। प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अगर तुम पर्टिकुलर गिवन कंपाउंड में आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन प्रीफिक्स है, कौन रूट वर्ड्स है, कौन हमारा प्राइमरी सफिक्स है और क्या हमारा सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो प्राइमरी सफिक्स तो 3 ही है, यानी कि सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सेचुरेटेड है तो N, ANE, ठीक, अनसेचुरेटेड तो ENE यानी डबल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। दैट्स ऑल। यानी कि हर केस में तुमको प्राइमरी सफिक्स वही मिलेगा, 3 में से कोई एक मिलेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। बट ये जो सेकेंडरी सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप, ये वेरी करेगा। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ये क्या होगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपको ये याद होना ही चाहिए। अब देखो बेटा, थर्ड रूल क्या बोलता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है, हम तुमको अगर ऐसे बोलें कि कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बन से ही स्टार्ट होते हैं, यानी कि उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है। यहां पे देखो कार्बन एटम नहीं था, एल्कोहल हो गया, उसी तरह एमाइन हो गया। ठीक है, तो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, और वो जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं बेटा, तो वो कार्बन के लास्ट में ही अटैच होते हैं, यानी चैन के बीच में नहीं आएंगे। ये देखो, यहाँ पे OH ग्रुप था, OH ग्रुप क्या था? इस चैन के बीच में आ गया था। बट जो टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसको बोलते हैं चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। यानी कि चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप के बाद चैन लेंथ हम नहीं बढ़ा सकते हैं, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कि चैन टर्मिनेटिंग अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है, ध्यान से सुनो, चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर दिया है तो उस चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करते टाइम, ठीक है, उसका जो फर्स्ट कार्बन है, यानी उसका जो कार्बन एटम है फंक्शनल ग्रुप का, उसको हम नंबर 1 असाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, कह रहा है कि व्हेन चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, लाइक कौन कौन से हो सकते हैं? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड का COOH फंक्शनल ग्रुप यानी CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ईस्टर COOR, एमाइड और साइनाइड, ये क्या होते हैं? चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। देन देयर कार्बन मस्ट बी असाइन्ड 1। उस केस में उस कार्बन जो होगा उसको हम 1 पोजीशन असाइन करेंगे, चाहे वो कार्बन का चैन 4 कार्बन का ही क्यों नहीं बन रहे हैं, 2 कार्बन का ही क्यों ना बने, हम उस चैन को ही, यानी कि उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोवेस्ट नंबर असाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यानी कि ये भी जो है कार्बन हमारा क्या हो जाएगा? इस कार्बन चैन, ये लॉन्ग चैन का पार्ट बन जाएगा। देखो कैसे, यहां पे देखो, अगर इसकी बात करोगे तो इसकी बात करो तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रहा है चैन, तो तुम कहोगे कि सर ये 6 कार्बन का चैन है, इसको आप क्यों नहीं ले रहे हैं? इसको हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस 6 कार्बन के चैन में इस कार्बन का जो इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो इंक्लूडेड नहीं, तो हमारा लॉन्गेस्ट चैन वो नहीं होगा। हमारा लॉन्गेस्ट चैन ये नहीं होगा बेटा, ये भूलकर भी तुम मत करना। हम लॉन्गेस्ट चैन ये नहीं कि 20 कार्बन का है तो वही होगा, नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप इस तरह के दे दिए गए हैं
ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। यानी कि हमारा जो नंबरिंग, यानी कि जो लॉन्गेस्ट चैन इसका कैलकुलेट करोगे, उस लॉन्गेस्ट चैन में इस कार्बन का होना मस्ट है। अगर ये कार्बन उस लॉन्गेस्ट चैन में नहीं अटैच्ड है तो वो लॉन्गेस्ट चैन नहीं होगा। जबकि यहां पे नहीं था एल्कोहल के केस में, ये कार्बन अटैच था बट हमारा लॉन्गेस्ट चैन पूरा था, पूरा इंक्लूड किए थे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे नहीं है फंक्शनल ग्रुप पे, इसमें क्या है, कार्बन एटम है। तो इस कार्बन एटम को हमको लॉन्गेस्ट चैन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमको करना पड़ेगा। तो यहां से हम देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 इधर जा रहे हैं तो हो रहा है, इधर जाते हैं तो 1 2 3 4, 4 इधर हो रहा है। तो याद करो यहाँ पे, ये देखो, अगर इसको अगर देख रहे हो, ये है, ये क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन का चैन बन रहा है। ठीक, और तुम अगर इधर आ रहे हो इसको इंक्लूड करते हुए, ये आ रहे हो, यानी कि ये क्या हो रहा है, 1 2 3 कार्बन का चैन हो रहा है। तो इस 3 और 5 में कौन ग्रेटर है, 5, यानी कि ये हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट चैन। न कि ये। अब लॉन्गेस्ट चैन हुआ, यानी कि लॉन्गेस्ट चैन हमारा ये जो हो गया, इसको हटाते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट चैन हमारा क्या हुआ बेटा, ये हुआ, ठीक। यानी कि लॉन्गेस्ट चैन की अगर बात करें तो हमारा 5 कार्बन का चैन हुआ, 5 कार्बन का चैन हुआ। अब हम नंबरिंग की बात करेंगे तो नंबरिंग क्या, 1 इंटू अनदर इंड, 1 इंटू अनदर इंड। इस इंड पे क्या है, फर्स्ट कार्बन है, तो वही कह रहा है कि क्या करोगे, इसको असाइन करोगे 1, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 कार्बन का चैन, ठीक है। ये 5 कार्बन का चैन है जिसमें लोएस्ट पॉसिबल हम किसको असाइन किए, इस फंक्शनल ग्रुप को। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, नेमिंग कैसे करोगे। 5 कार्बन का चैन है तो तुम कहोगे सर जी रूट वर्ड्स क्या हो जाएगा, पेंट, क्लियर, पेंट हो गया। कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी प्राइमरी सफिक्स क्या कहोगे कि सर प्राइमरी सफिक्स हम यहाँ पे एन लिखेंगे, ANE, वो भी हो गया। फिर हम कहेंगे कि बेटा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो सब्स्टिट्यूएंट तुमको दिख रहा है कि हमारा ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट। तुम कहोगे कि सर इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट तो क्या प्रीफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल। किस पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है। और अब बात करोगे सेकेंडरी सफिक्स की, तो सेकेंडरी सफिक्स की बात करोगे तो सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स OIC, ओइक एसिड होता है। याद करना पड़ेगा, आप कब तक कैसे भागोगे। तो ओइक एसिड होता है तो अरेंज कर दो, अरेंज यानी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हमारा क्या है, इथाइल, इथाइल है। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पोजीशन डालेंगे, ठीक है बेटा। पोजीशन डालोगे यानी कि किस पोजीशन पे है ये इथाइल ग्रुप, देखो यहाँ पे, बताओ मुझे किस पोजीशन पे है, तो कहोगे सर सेकंड पोजीशन पे है, तो सेकंड पोजीशन हमने डाल दिया। इसको क्या, 2 कार्बन का चैन है तो इथाइल, तो 2 इथाइल, ओके। अब कहोगे क्या कि सर हम प्रीफिक्स तो लिख दिए, अब क्या लिखेंगे, रूटवर्ड्स लिखेंगे। तो रूटवर्ड्स हमारा कितने कार्बन का चैन है बेटा, 5 कार्बन का, तो यहां पेंट लिख दिए, ठीक है। अब क्या बोलोगे कि प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो तुम कहोगे कि सर इस कंपाउंड में क्या है, केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, यानी हम प्राइमरी सफिक्स ANE यूज करेंगे। और जब प्राइमरी सफिक्स ANE यूज करोगे तो रूल कहता है कि इसका ANE
का ई ड्रॉप करते हैं जब हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं तो। ठीक है, तो ये एन लिख दिए। अब क्या बोलोगे कि सर हम अब सेकेंडरी सफिक्स लिखना चाहते हैं, तो लिख दो बेटा। सेकेंडरी सफिक्स लिखना चाहोगे तो सेकेंडरी सफिक्स इसका ओइक एसिड होता है। तो मैंने क्या बताया, पोजीशन बताना मस्ट है, बिना पोजीशन के हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमने बोला कि एक पोजीशन फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ओइक एसिड। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain all about यानी प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ओके बेटा। उसी तरह अगर इसकी बात करो, ये वाला कंपाउंड है, तो तुम देखो 1 2 3 4 इधर पे आ रहा है, 1 2 3 4 इधर भी आ रहा है, लेकिन इसको ले रहे हो तो इस कार्बन को इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी कि 4 कार्बन का चेन लोगे, यानी लॉन्गेस्ट चेन वही होगा जिसमें हमारा क्या हो, ये टर्मिनेटिंग कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो क्या इंक्लूड हो। तो इधर से जा रहे हो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, ये ग्रुप कार्बन नहीं इंक्लूड है, यानी हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये नहीं होकर क्या होगा बेटा, ये वाला होगा, यानी कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये हो गया। दिस इज माई लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है ये कार्बन, अगर इसी कार्बन से स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 1 पे आएगा, यानी कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर हमको क्या होगा, ये होगा, यानी कि ये 1 2 3 4। दिस इज द नंबरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब इसका IUPAC नेम लिखना है, एल्डिहाइड है, इसका प्रीफिक्स क्या होता, सफिक्स क्या होता है, तो AL होता है, एल्कोहल का OL होता है, इसका AL होता है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये तुमको याद करना ही पड़ेगा बेटा, बिना याद किए तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक ठीक है, ये तुमको याद करना पड़ेगा। तो इसका प्रीफिक्स जो होता है, सफिक्स होता है, वो AL होता है। क्या होता है, AL। तो उसी तरह लिख दो, 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल कितने कार्बन का चेन है बेटा, 4 कार्बन का, तो क्या बोलोगे, ब्यूट। 2 मिथाइल ब्यूट सेचुरेटेड कंपाउंड है, ब्यूटेन किस पे क्या है, 1 पे है, 1AL, तो इसको लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो इसका अगर हम IUPAC नेम अगर लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 मिथाइल क्या लिखोगे, ब्यूट N 1 अल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल, AL। वहां एल्कोहल में देखोगे तो OL था, यहाँ पे क्या है, AL है, ये ध्यान देना, ये है इसका सेकेंडरी सफिक्स। ओके बेटा। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, नेक्स्ट मेथड क्या बोलता है, तो नेक्स्ट मेथड वही बोलता है जो करके आ रहे हो, यानी द लास्ट ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज ड्रॉप्ड एंड सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंटिंग फंक्शनल ग्रुप इज एडेड। यानी कि लास्ट एंड में क्या करेंगे, लास्ट में हम प्राइमरी सफिक्स को क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, और ड्रॉप करके प्राइमरी सफिक्स का जो ई होगा उसको हम लास्ट ई को ड्रॉप करेंगे और देन सेकेंडरी सफिक्स को ऐड कर देंगे। वही बोल रहा है जो यहाँ करते हुए आ रहा है, कोई नया नहीं है। जैसे ये है तुम्हारा एग्जाम्पल दिखा है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन, यानी हमारा नंबरिंग करोगे यही दिख रहा है सीधे सीधे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को नहीं चैन में काउंट कर लेना, कार्बन ही चैन में काउंट करते हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप यानी हेटेरोएटम नहीं काउंट कर सकते हैं, जैसे NH2 हुआ, OH हुआ। ठीक है, उसको हम नहीं, कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन में हमको इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन अटैच्ड है, तो इसलिए इस कार्बन को, यहाँ पर भी कार्बन फंक्शनल ग्रुप में है जबकि यहाँ पे नहीं है। तो 1 ये नहीं कि वहां से स्टार्ट करना एक एंड से, नहीं, इसको हम नहीं करेंगे ऑक्सीजन को, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ये कार्बन चेन 1 2 3 4। ओके बेटा, तो ये होगा। अब इसका नंबरिंग कर दो, IUPAC नेम, IUPAC नेम कर दो, तो
देखो यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, यानी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, यानी हम डायरेक्ट रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो रूट वर्ड्स क्या है? ब्यूट है, तो हमने लिख दिया ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स यानी एन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, एन, और कितने पे पोजीशन पे है बेटा? 1 पे है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ओएल, ब्यूटेन 1 ऑल। दिस इज द नेम ऑफ आईयूपैक, नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम इस प्राइमरी सफिक्स का ए एन ई लिखते हैं, उस ई को हमको ड्रॉप करना है बिफोर गोइंग टू राइटिंग द सेकेंडरी सफिक्स। यानी सेकेंडरी सफिक्स लिखने से पहले हम ए एन प्राइमरी सफिक्स का ए एन ई जो होगा वो नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होने लगेंगे। ठीक है, ये था क्या? 4 रूल। अब देखो इसमें क्या है, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहता हूं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप यानी कि वह फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीच में आते हैं, जैसे कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, एमाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एल्कोहल था, बीच में आया था, उसी तरह एमाइन भी यहाँ हो सकता है, उसी तरह कीटोन भी हो सकता है। तो उस केस में देयर कार्बन मे और मे नॉट बी असाइंड नंबर 1। यानी मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर बीच में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ये नहीं कि हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता, यानी कि वो बीच वाला होता, तब हम नंबरिंग क्या करेंगे? उस कार्बन से स्टार्ट करते। जैसे एग्जांपल देखो, कंफ्यूजन तुम्हारा क्लियर हो। नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेटिंग का मतलब कि वह फंक्शनल ग्रुप जिसके आगे फर्दर कोई कार्बन अटैच नहीं है। जैसे यहां पे देखो 2 एग्जांपल मैं ले रहा हूं, CH3, CH2, CH2, C, एक ये है, दूसरा एग्जांपल CH3, CH2, CO, CH3, ये है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन। कीटोन है, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कीटोन है। अब तुम यहां पे देख सकते हो कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बाहर कोई कार्बन का चेन है? नहीं है, यानी ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। अब इससे आगे कोई कार्बन चेन अटैच नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो इसके आगे ये कार्बन का चेन आ रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये बीच में आ सकते हैं, जबकि ये बीच में कभी नहीं आएगा, ये चेन के बीच में कभी नहीं आएगा। तुम कहोगे कि सर आएगा, कैसे आएगा? तो तुम दिखाओगे क्या कि सर आप कह रहे हैं कि नहीं आएगा, बट हम लिख के दिखा रहे हैं कि आएगा। तुम क्या लिखोगे मुझे पता है, ठीक है, तुम्हारा हर एक्टिविटी मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, इस टाइम ये चल रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? ये भी तो हो सकता है CH3, CH2, CH, COOH, CH3। तुम कहोगे ये तो हो सकता है ना कि ये बीच में है, जैसे ये ग्रुप है उसी तरह ये है। तो देखो यहाँ बेटा, हमने बोला कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन इसमें ये है, यानी ये टर्मिनेटिंग इसके आगे नहीं हो सकता। अब इस केस में हमारा लॉन्गेस्ट चेन ना हो 1 2 3, ये नहीं होगा, इस केस में हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये होगा बेटा। अब देखो इसके आगे कोई है फंक्शनल ग्रुप? नहीं है, यानी कि ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। जैसे मान लो यहाँ पे CH3, CH2, CHOH, CH3, ये भी क्या है? देखो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, आगे चेन बढ़ते जा रहा है, यानी कि इसमें कार्बन है ही नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, चेन लेंथ बढ़ते जा रहा है। यहां पे देखो तो ये इंक्लूड करना पड़ेगा तुमको पेरेंट चेन में,
यानी कि जो कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप हैं यानी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं वो हमारे पेरेंट चेन में इंक्लूड होंगे ही होंगे। यही मेरा कहने का मोटो है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है उस केस में, और ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो ये ध्यान देना कि एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, एमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, ये सब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर मान लो तुम ये कह रहे हो साइनाइड की, अगर हम बात करें सपोज करो ये CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड N CH2 CH3 CH2 CH3, तो तुम कहोगे क्या कि सर लॉन्गेस्ट चेन तो ये दिख रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रहा है बट इस कार्बन को तुमको चेन में इंक्लूड करना होगा बेटा, नहीं करोगे गलत हो जाएगा, तो ये तुमको करना पड़ेगा। तो करोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन होगा, यानी हमारा लॉन्गेस्ट चेन ये होगा न कि ये होगा, यानी अब इसके आगे कोई चेन नहीं जाएगा, इसके आगे तुम CH3 नहीं लिख सकते हो, जबकि जिस कार्बन से ये अटैच है आगे CH3 लिख सकते थे। अब ये टर्मिनेटिंग चेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो यही सब ध्यान देना है कि अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उस कार्बन को हम फर्स्ट असाइन करेंगे, लोवेस्ट पॉसिबल असाइन करेंगे, इवन दो इट इज नॉट द लॉन्गेस्ट चेन, उससे लॉन्गेस्ट चेन नहीं भी बन रहा है फिर भी हम उसको असाइन करेंगे फर्स्ट पोजीशन। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक बेटा। तो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो इसी का हमको नेमिंग करना है, एक और रूल है, रूल नंबर 5, ये 4th है, 5th, फिफ्थ रूल कह रहा है इफ मोर देन two functional group, more than two functional group if more than two identical functional group is present, then numerical prefix di, tri, tetra is used। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा इज यूज्ड बिफोर द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो ये दिया है CH3 CH OH CH OH CH3 ये दिया है, तो मान लो इसका पेरेंट चेन 1 2 3 4 यानी लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का क्या है ये है, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन हम इधर से जा रहे हो तो 1 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे जा रहा है तो डज नॉट मैटर किधर से जाओ, यानी कि ये 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन ये 4th पोजीशन। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन का चेन है बेटा, तो 4 कार्बन का चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो 4 कार्बन का चेन को क्या लिखते हो ब्यूट, ब्यूट हो गया। अब क्या लिखोगे प्राइमरी सफिक्स ब्यूट AN, प्राइमरी सफिक्स ब्यूट AN ई ड्रॉप करते हैं, अब क्या लिखते हैं 2 और 3 पोजीशन पे है यानी 2 3 सेम फंक्शनल ग्रुप है, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या लिखोगे डाइऑल। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड।
इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो देखो कार्बन चेन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड होता है, OIC, ओइक एसिड। कार्बन चेन की बात करो तो हमारा नंबरिंग करोगे क्या, तो 1 2 3 4, लोएस्ट साइन इसको करेंगे या इसको कोई भी कर दो किसी भी साइड से। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब कितने कार्बन का चेन है बेटा, 4 कार्बन का। तो क्या लिखोगे, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, ई ड्रॉप करते हैं, ई को ड्रॉप किया। अब क्या है, 1 पोजीशन पे है और 4 पोजीशन पे है, और कितने हैं, 2 आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप। तो हम ओइक एसिड 2 बार नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर तुम ऐसे लिखते हो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक, फिर क्या लिखोगे 4 ओइक, अगर अलग अलग एसिड, ये गलत होगा। तुम क्या लिखोगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1, फिर क्या लिखोगे, कॉमा 4 डाई ओइक एसिड। दिस इज करेक्ट। और ये क्या है, ये रॉन्ग होगा, ये कभी नहीं इस तरह से लिखना कि दोनों को अलग अलग लिखेंगे, ये हमारा सही होगा। तो इन सब सारी चीजों को देखना है और देखकर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये था क्या क्या बेटा, ये था हमारा कुछ जो फंक्शनल ग्रुप दिया हो उस केस में हम कैसे नेमिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको नेमिंग करते हैं, कैसे इसका नंबरिंग करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या कि इस पर कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। तो आज हम यही क्लोज करेंगे इसको। तो आप इसको पढ़िए बेटा, आप इसको नोट डाउन करिए, क्योंकि जैसे ही एग्जाम आपका, जैसे ही आपका इंस्टीट्यूट ओपन होगा, आप आओगे तो फर्स्ट वीक हम लोग का यही प्लानिंग है, सबका नोट्स चेक करना कि कौन कितना लिखा है और कौन कितना सीरियस है अपने स्टडी को लेकर। ठीक है, तो यानी फर्स्ट वीक में आपका पूरा यही होगा, जहां भी आपको डाउट हो रहा है, जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, उस चीज को आप अंडरलाइन करिए, एक अलग नोटबुक पे नोट करिए कि सर मुझे ये पॉइंट में दिक्कत आ रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्योंकि 1 वीक हम लोग यही देखेंगे कि किसका क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से उसको हम लोग पढ़ाएंगे, फिर से उसको समझाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि आपको भी अपना एक ड्यूटी पूरा करनी पड़ेगी। हम अगर आपको इतना करके दे रहे हैं तो आप क्या इसको नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बट कांस्टेंट दिमाग हो तब। कभी यहां देखे, कभी उधर देखे, कभी ये करे, कभी नहीं होता है। तो आपसे यही हमारा क्या है, आपसे मैं यही चाहूंगा कि आप जो भी लेक्चर जा रहा है आप उसको नोट डाउन करिए बुक पे, एक एक पॉइंट को नोट करिए, चाहे वो 2 घंटा क्यों ना लगे, 3 घंटा क्यों ना लगे। क्योंकि जैसे ही इंस्टीट्यूट खोलेगा सब लोगों की कॉपी चेक की जाएगी, कौन कितना पढ़ा है। ठीक है, कौन कितना पढ़ा है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। वही पता चल जाएगा कि आप कितना सीरियस हो अपने कैरियर को लेकर। ठीक है बेटा, आज हम इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे, इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके और फर्दर कुछ और टॉपिक्स को लेके आएंगे। ओके, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।